Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए थे जो कि टाइप 1 से रिलेटेड थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड आगे सॉल्व करने हैं। अब 6 से आगे टाइप 2 स्टार्ट होती है, तो क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक टाइप 2 के क्वेश्चन है। अब हम टाइप 2 देखते हैं कि टाइप 2 में क्या कहा गया। अब टाइप 2 हमारे पास है a px प्लस बी ओवर पी एक्स इज इक्वल टू सी। ये टाइप 2 के इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी जिसमें एक आपका पॉलिनोमियल होगा या फंक्शन होगा, कोई भी नंबर जो होगा वो आपका रिपीट होता होगा। यानी ये px है, अब ये यहाँ पर भी आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यानी a की वैल्यू दोबारा भी आएगी। तो हम क्या करेंगे, उस वैल्यू को किसी नंबर के को लेट करके फिर आगे हम सॉल्व करेंगे। यानी इसे लेट कर लिया कि ये px है, px को हमने y का नाम दे दिया, तो ये a y प्लस बी ओवर वाई इज इक्वल टू सी। फिर आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और वहाँ से फिर आगे उसमें सॉल्व करके क्वाड्रेटिक फार्मूला या फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से आगे सॉल्व करेंगे। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 to 9 जो है वो इससे रिलेटेड है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो टाइप 2 के रिलेटेड है। अब इसमें 2x स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, यानी वो रिपीट हो रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसे लेट कर लेंगे, कोई वेरिएबल कोई नंबर लेट कर लेते हैं। लेट कर लिया कि 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, इसे y का नाम दे दिया। अब ये हमारे पास इक्वेशन किस तरह बन जाएगी, सो इक्वेशन बिकम, जो हमारे पास इक्वेशन है वो बन जाएगी, इसकी जहाँ y आ गया y प्लस 3 ओवर वाई इज इक्वल टू 4 हो गया। यानी जहाँ जहाँ 2x स्क्वायर प्लस 1 था वहाँ वहाँ हमने y पुट कर दिया, ये y बन गया 3 ओवर वाई इज इक्वल टू 4 वैसे। अब हम इसका एलसीएम ले लें या मल्टीप्लाई कर दें y से। अगर एलसीएम लेते तो y इसका एलसीएम आ जाएगा, y से मल्टीप्लाई होके y स्क्वायर प्लस y को y पे डिवाइड करेंगे 1 को 3 से करेंगे 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y स्क्वायर प्लस 3, ये y डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो गया। ये 4y प्लस का है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का, प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब आगे हम फैक्टराइजेशन कर लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या कंप्लीटिंग स्क्वायर। मैं फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर देता हूँ। y स्क्वायर, अब हमने क्या करना है, प्लस माइनस करके हमारे पास -4 आए और मल्टीप्लाई करके 3 आना चाहिए। तो 4 को हमने लिख लिया 3 इंटू 1, यानी -3 और -1, तो -3 और -1 करेंगे -4 हो जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो 4 को लिख लिया -3y और माइनस का y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन लिया, दोनों से y कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा y माइनस और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3। या इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं है, जहाँ से कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ से 1 कॉमन होता है। अब यहाँ माइनस है तो ये -1 कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लिया और y माइनस 1 उसे एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 अलग कर दिया और इस y माइनस 1 को इज इक्वल टू 0 अलग कर दिया। अब ये माइनस के 3 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 3, इसी तरह यहाँ पर भी, तो y ये माइनस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 1। अब यहाँ y की वैल्यू पुट कर दें। पुटिंग वैल्यू क्यों पुट करें, क्योंकि हमारा क्वेश्चन x की फॉर्म में है तो हमने आंसर भी x की फॉर्म में लेके आना है, तो इसलिए y के जहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी। पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर भी इसी तरह, यहाँ पर भी y के जहाँ आ गया 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये प्लस का 1 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 1 हो गया, 3 माइनस 1 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 1 निकाला बाकी 2 आ गया। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा तो डिवाइड,
2 से कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लिया, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस आ जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, स्क्वायर खत्म, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, जब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग ए स्क्वायर रूट, टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 0 का स्क्वायर रूट हमारे पास 0 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0, तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1 और 0, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये टाइप 2 के रिलेटेड क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, x ओवर x माइनस 3 प्लस 4 x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू हमारे पास है 4। ये क्वेश्चन 2015 के पेपर में पूछा जा चुका है, 2015 के पेपर में ये आया हुआ है लॉन्ग क्वेश्चन में। अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर ये वैल्यू x ओवर x माइनस 3 है और ये x माइनस 3 ओवर x है, इन दोनों वैल्यू सेम है लेकिन एक से के उलट है, तो हम इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को किसी वैल्यू के इक्वल लेट कर लेते हैं, y कह लें, z कह लें, कोई और नाम दे दें। तो x ओवर x माइनस 3 को मैंने लेट कर लिया, लेट x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू इसे y कह दिया। अब ये इसका उलट है, तो x माइनस 3 ओवर x, तो ये इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर y, यानी वो वैल्यू उसके उलट आ जाएगी। अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो हमारे पास सो इक्वेशन बिकम्स x ओवर x माइनस 3, ये हमारे पास y प्लस 4 और x माइनस 3 ओवर x हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू 4 आ गया। अब इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम हमारे पास y आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y के 4 को 1 से करेंगे, 4 इज इक्वल टू 4, ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y, ये प्लस का 4y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके फैक्टर बना लें, अब इसके फैक्टर बनाते हैं, तो y स्क्वायर, या ये फार्मूला बन रहा है वाई स्क्वायर, दो तरीके, या फार्मूले की शक्ल में लिखे या फैक्टर बना लें। तो वाई स्क्वायर माइनस 4y को लिख लिया 2y माइनस 2y और प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यानी 2 और 2 ऐड करेंगे माइनस 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। इन दोनों से y कॉमन आ गया, यहाँ से आ गया y माइनस 2 बच जाएगा, यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ आ जाएगा y, 2 2 का 4 होता है, और माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया और बाकी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने। y माइनस 2 को अलहदा 0 को इक्वल कर दिया और y माइनस 2 ये भी हमारे पास अलहदा 0 को इक्वल आ गया, तो y की वैल्यू यहाँ से भी 2 आ गई, यहाँ से भी 2 आ गई, यानी y की वैल्यू हमारे पास 2 ही बन गई। या ये भी मेथड है, या ये इन दोनों को स्केयर बना लें और स्केयर ख़त्म करने के लिए स्केयर रूट लेंगे तो वहाँ से भी हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो दोनों मेथड है, जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। अब हमने हमारा क्वेश्चन है x की फॉर्म में, तो हम x की फॉर्म में से लेके जाते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू पुट की, y हमारे पास है x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 को मल्टीप्लाई किया 2x माइनस 6, x वाली वैल्यू एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें, ये माइनस का या ये 2x प्लस का है, जब इक्वल के इस साइड पे लिखेंगे तो माइनस का 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x में 2x माइनस किया तो माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई,
तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट बन गया 6। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है 4x + 1 ओवर 4x - 1 प्लस 4x - 1 ओवर 4x + 1 = 2 × 1/6 आ गया। तो ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। अब इससे भी ये दोनों सेम है लेकिन एक से क्या उलट है। हम इसमें एक नंबर को लेट कर लेते हैं y के इक्वल। लेट कर लिया 4x + 1 ओवर 4x - 1 = y। इसे y के इक्वल लेट कर लिया तो ये वैल्यू जो हमारे पास है 4x - 1 ओवर 4x + 1 ये बन जाएगी 1/y। अब यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, सो इक्वेशन बिकम्स, जो हमारे पास इक्वेशन है वो बन जाएगी, इसके जहाँ y आ गया प्लस ये वैल्यू हमारे पास 1/y = इस फ्रैक्शन को भी ख़त्म कर लें 6 to 12 और 1 ये 13/6 ये पहले भी ख़त्म कर सकते हैं उसके बाद ये मतलब सॉल्व कर सकते हैं। इसका एलसीएम लेंगे तो y आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y² + 1 = 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई किया ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 6 इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6y² + 1 ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ये y डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाएगा 6y², 6 को 1 से किया 6 = 13y। ये प्लस का 13y जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 13y हो जाएगा = 0। अब इसे रीअरेंज कर दें 6y² माइनस का 13y प्लस 6 = 0। अब इसके फैक्टर बनाएं, 6 × 6 36 होता है और 9 × 4 36 होता है। 9 और 4 को ऐड करेंगे 13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। ये फैक्टर वैसे ही बनते हैं जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था। तो -9y और -4y प्लस 6 = 0 आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन लिए, आप दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है, ये भी 3 के टेबल में आ रहा है तो यहाँ से 3y कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ जाएगा y -3 3 = 9, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, 2 to the 4 होता है, 2 3 = 6 होता है, 2 कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा 2y माइनस साइन चेंज हो जाएगा 2 3 = 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 2। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू एक जैसी है, एक ब्रैकेट में आ गई यानी 2y -3 और बाहर वाली जो वैल्यू है वो एक ब्रैकेट में आ गई 3y -2 = 0। अब इस वैल्यू को लहदा 0 को इक्वल कर दिया और इस वैल्यू को लहदा 0 को इक्वल, तो 2y -3 = 0 और ये 3y -2 = 0 आ गया। ये माइनस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 3, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो 3/2 आ गया। ये माइनस का 2 है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 2, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम y की वैल्यू पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y। अब y की वैल्यू हमारे पास है 4x + 1 ओवर 4x - 1 = 3/2। अब यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास है 4x + 1 ओवर 4x - 1 = 2/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ताकि x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकें। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई और ये डिवाइड हो रहा है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, 2 × 4x + 1 = 3 × 4x - 1। अब इसे मल्टीप्लाई करें, 2 4 = 8x + 2 + 3 4 12x माइनस का 3 आ गया।
x की वैल्यू एक तरफ कर दी, बाकी एक तरफ ये प्लस का 8x, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का, ये माइनस का 3, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो प्लस का 3 हो गया। 2 + 3 12x माइनस 8x है, 2 और 3 5, 12 में से 8 निकाला, बाकी 4x, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 5/4 इज इक्वल टू x की वैल्यू एक हमारे पास ये आ गई। अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। अब उसको सॉल्व क्या करें, ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई है, 3 × 4x + 1 इज इक्वल टू 2 × 4x - 1, 3 × 4 = 12x + 3, 2 × 4 = 8x - 2। अब 8x प्लस का जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का, और ये प्लस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का। 12 में से 8x निकाला तो ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -2 और -3 -5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ जाके डिवाइड हो गया, तो -5/4 ये हमारे पास आंसर आ गया। या इसे कंबाइन करके लिखें, इसका सोल्यूशन सेट कंबाइन करके लिख लें या वैसे लिख दें अलग अलग, तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का जो हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, x - a/x + a minus x + a/x - a इज इक्वल टू 7/12। ये क्वेश्चन है, हमने इसे सॉल्व करना है। अब वैसे ही सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को y कह लें, इसको 1/y कर दिया। लेट x - a/x + a ये इज इक्वल टू y बन गया, और हमारे पास जो x + a/x - a है ये इज इक्वल टू 1/y आ गया। अब ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, सो इक्वेशन बिकम्स, ये इक्वेशन बन गई x - a, ये हमारे पास y माइनस है, और ये वैल्यू हमारे पास 1/y इज इक्वल टू 7/12 आ गया। अब इसका एलसीएम लिया तो y आ गया, y को y से तो y² - 1 इज इक्वल टू 7/12। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई, माइनस इज इक्वल टू 7, ये डिवाइड हो रहा है जब इक्वल की साइड पे मल्टीप्लाई, 12 को मल्टीप्लाई कर दिया, 12y² माइनस का 12, ये प्लस का जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस का, इसे रीअरेंज कर दिया, 12y² माइनस का 7y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके फैक्टर बनाने हैं, 12 और 12 मल्टीप्लाई करें 144 होता है, तो हमने प्लस माइनस करें तो माइनस करें का 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें माइनस का 144, 2 7 14, 2 2 4, 236 हो गया, 2 18, 2 9 और 3 3 9, 2 × 2 इज × 2, 2 3 × 3। अब हमने 7 बनाना है, 7 कैसे बनाएंगे, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, और ये 3 3 9, 16 में से 9 निकालेंगे 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 144 आ जाएगा। तो इसे इस तरह लिख लिया, 12y² माइनस का 16y, अब माइनस की चाहिए तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस का 9, तो -12 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ से कॉमन लिया, 4y हमारे पास कॉमन आ जाएगा, 4 3 12 होता है, एक y रह गया, 4 4 16, यहाँ से 3 कॉमन आ गया, 3 3 9 और 3 4 12। अब एक ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया, और जो बाहर वैल्यू हैं वो एक ब्रैकेट में आ जाएंगी, यानी ये कॉमन आ गया तो बाकी ये बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इसे लहदा 0 को इक्वल कर दिया और इसे लहदा 0 को इक्वल, 3y - 4 इज इक्वल टू 0 लहदा हो जाएगा, और 4y - 3 जो है +3 इज इक्वल टू 0 अलहदा बन जाएगा। अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो -4 जब इक्वल के इस साइड पे आ जाएगा, प्लस का 4, 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस का 3 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 3/4। अब y की वैल्यू पुट कर दी,
पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दी। अब y हमारे पास है x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू 4/3। अब इसी तरह यहाँ पर भी वैल्यू पुट की x माइनस ए ओवर x प्लस ए इज इक्वल टू -3/4। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस ए आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 3a, 4 को मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस का 4a। x वाली वैल्यू एक तरफ कर दें और a वाली वैल्यू एक तरफ कर दें। ये प्लस का 3x जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का, ये प्लस का 4a जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का। तो ये 3x इस तरफ ले आए, -3a और -4a -7a, 4x में 3x निकला तो x, तो x की वैल्यू हमारे पास -7a आ गई। अब दूसरी वैल्यू को सॉल्व करते हैं। 4 डिवाइड हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई, और 3 ये डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई। ये बन गया 4x माइनस 4a, 3x प्लस 3a। x वाली वैल्यू एक तरफ कर दी और बाकी वैल्यूज एक तरफ। 4x ये प्लस का 3x इक्वल के इस साइड पे माइनस का, ये माइनस का इक्वल के इस साइड पे प्लस का। 4x में 3x से निकाला 1x, 3 और 4 है 7a। अब ये हमारे पास x के आंसर आ गए -7a और प्लस का 7a। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट। यहाँ तक हमारी जो टाइप आपकी 2 है वो कंप्लीट हुई है। अब आगे हमारी टाइप 3 स्टार्ट होनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई समझ ना आए तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।